अच्छा, सास बहू वाले सीरियल्स में एक कहानी है जो बार बार मतलब लगभग हर बार देखने को मिलती है। ये कहानी शुरू होती है घर में एक नई बहू के आने से और इसका सेंटर पॉइंट होता है किचन। तो चलिए आज इसी पैटर्न को जरा करीब से समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन कहानियों में असली टेस्ट, असली परीक्षा क्या होती है? ये सिर्फ खाना बनाने का टेस्ट नहीं है। नहीं नहीं, मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इस परीक्षा को समझने के लिए हमें कहानी की एकदम शुरुआत में जाना होगा। तो चलिए बात करते हैं उस सास बहू ड्रामे की जहां से ये सब शुरू होता है। देखिए, इन कहानियों का एक सीधा सा नियम है। जैसे ही कोई नई बहू घर में आती है, उसका स्वागत एक चैलेंज से होता है। उसे साबित करना पड़ता है कि वो इस परिवार के लायक है। और ये सब शुरू होता है घर के एक इम्तिहान से। और ये इम्तिहान होता कहाँ है? जाहिर है रसोई में। हमारे पास दो अलग अलग कहानियों के उदाहरण हैं, लेकिन उनमें चुनौती बिल्कुल एक जैसी है। तो देखिए, दो अलग अलग कहानियां, लेकिन टेस्ट लगभग एक जैसा। एक तरफ सास ने कहा, चलो बारिश में खाना बनाकर दिखाओ, और दूसरी तरफ एक मॉडर्न बहू ने अपनी देवरानी को ही चैलेंज कर दिया, अचार बनाने का। मतलब रसोई बन गई है असली बैटल ग्राउंड। और इस बैटल ग्राउंड में दो मेन खिलाड़ी हैं। ये दो अलग अलग सोच को दिखाते हैं। एक है मॉडर्न बहू और दूसरी है पारंपरिक बहू। तो ये जो मॉडर्न बहू है, जैसे शालू या माया, इनका फंडा एकदम क्लियर है। सुविधा चाहिए, शॉर्टकट चाहिए, इंडक्शन स्टोव, ऑनलाइन ऑर्डरिंग, जो भी चीज मेहनत बचाए वो सब ठीक है। और हाँ, पारंपरिक तरीके, वो तो इनके लिए गंदे या पुराने जमाने के हैं। और ये डायलॉग तो सुनिए, मैंने 2 दिन पहले ही नेल एक्सटेंशंस करवाए हैं, मैं इनके साथ काम नहीं कर सकती। मतलब एकदम साफ है कि पर्सनल आराम और लुक्स पहले हैं, घर की जिम्मेदारियां बाद में। और फिर आती है पारंपरिक बहू, जैसे कि परी और शीतल। वो मेहनती है, जुगाड़ू है। वो पुराने तरीकों और औजारों का इस्तेमाल करने में हिचकिचाती नहीं। उसके लिए बचत और मेहनत ज्यादा जरूरी है। परी का ये जवाब देखिए कितना शानदार है। वो शिकायत करने के बजाय अपनी माँ से सीखा हुआ ज्ञान इस्तेमाल करती है और बारिश में खाना बनाने का हल निकाल लेती है। ये है असली प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब ये टेबल तो पूरी कहानी ही बयां कर देती है। एक तरफ है मॉडर्न टूल्स, ऑनलाइन ऑर्डर, और दूसरी तरफ मिट्टी का चूल्हा और दराती। एक तरफ फ्रोजन खाना और दूसरी तरफ बाजार से मोल भाव करके लाई गई ताजी चीजें। मतलब एटीट्यूड का फर्क साफ है, आराम बनाम मेहनत। तो जब ये दो अलग अलग तरीके आपस में टकराते हैं तो नतीजा क्या निकलता है? चलिए देखते हैं कि इस टेस्ट में आखिर होता क्या है। तो अब देखते हैं कि मॉडर्न बहू फेल कैसे होती है, स्टेप बाय स्टेप। पहले तो ऑनलाइन महंगा मसाला मंगवा लिया, फिर हाइजीन के चक्कर में चम्मच से मिक्स किया। अरे, अचार हाथ से ही तो अच्छी तरह मिलता है। और सबसे मजेदार, अचार सुखाने के लिए धूप की जगह घर में टेबल फैन चला दिया। तो नतीजा जाहिर है, अचार बना बेस्वाद, कड़ा, मतलब पूरी तरह से फ्लॉप। और ये सिर्फ अचार वाली कहानी में नहीं हुआ। पहली कहानी में भी माया और शिवानी ने शॉर्टकट के चक्कर में फ्रोजन खाना परोसा जो एक्सपायर्ड निकला, और नतीजा ये हुआ कि उनकी सास बीमार पड़ गई। मतलब संदेश साफ है, शॉर्टकट खतरनाक हो सकते हैं। ये चार्ट देखिए, स्कोर बोर्ड की तरह है। परी और शीतल जो पारंपरिक बहू हैं, उनका स्कोर है 95%। और मॉडर्न बहुओं का एक का 30%, तो शालू का, जिसने सबसे ज्यादा शॉर्टकट लिए, सिर्फ 10%। मतलब नतीजा तो आंखों के सामने है। तो फैसला आ चुका है, जीत पारंपरिक बहू की होती है। उसके खाने की तारीफ सिर्फ उसके स्वाद के लिए नहीं, बल्कि उसके पीछे जो मेहनत और लगन है उसके लिए भी होती है। तो आखिर में ये कहानियां हमें सिखाना क्या चाहती हैं? इनका असली मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? और फिर आता है कहानी का सार इस एक कहावत में, जिसका काम उसी को साजे, दूसरा करे तो ठेंगा बाजे। मतलब सीधा सा है, जो काम जिसको आता है वही करे तो अच्छा लगता है, अनाड़ी हाथ लगाएगा तो काम बिगड़ेगा ही। तो इन कहानियों का मैसेज एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ये बताती हैं कि पारंपरिक घरेलू स्किल्स आज भी बहुत कीमती हैं। ये मेहनत, समझदारी और जुगाड़ को एक अच्छी बहू के असली गुण बताती हैं, और मॉडर्न शॉर्टकट को आलस और नाकामी की निशानी। और कहानी का अंत कैसे होता है? मॉडर्न बहुएं अपनी हार मान लेती हैं।
वो पारंपरिक बहू के पास जाती हैं और उससे सिखाने को कहती हैं, और इसी के साथ परंपरा की जीत हो जाती है। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है, क्या ये कहानियां सिर्फ हमें परंपरा की महानता दिखा रही हैं, या फिर कहीं इनके पीछे बदलाव से, मॉडर्न तरीकों से एक डर भी छिपा हुआ है? सोचने वाली बात है ना?